अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उम्रा करने के तरीक़े के बारे में। और हम सबसे पहले पहुंच गए हैं मस्जिद आयशा। घर से निकलने से पहले आप एहराम बांध लें और मस्जिद आयशा पहुंचकर वज़ू करके 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे। साथ ही आपने उम्रे की नीयत करनी है और नीयत आप उर्दू ज़बान में भी कर सकते हैं। उम्रा की नीयत करने के बाद से एहराम की तमाम पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। जो उम्रा के फ़राइज़ हैं इसमें सबसे पहले आता है एहराम पहनना, उम्रे की नीयत करना, तलबिया पढ़ना, तवाफ़ करना और 2 रकात नमाज मक़ाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना। ये सब चीज़ें शामिल हैं फ़राइज़ में। और वाजिबात में शामिल है सफ़ा और मरवा की सही करना, बाल कतरना यानी हलक या क़सर करना, ये वाजिबात में से है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आयशा मस्जिद से निकलने के बाद हम लोग हमारी होटल पहुंचे और फिर उसके बाद हम लोग हरम शरीफ के लिए रवाना हुए। जल्द ही मैं अपनी होटल का और मस्जिद आयशा का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं हम मस्जिद हरम की तरफ। जब आप हरम शरीफ के लिए निकलते हैं तो आपने तलबिया पढ़ना स्टार्ट करना है। और जब भी आप तलबिया पढ़ेंगे 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और दुआ भी मांग सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर अब ग्रीन लाइट ये नज़र आ रही होगी। इसी ग्रीन लाइट के पास से आपने अपना तवाफ़ शुरू करना है। सबसे पहले आप तवाफ़ की नियत कर लीजिए कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे घर का तवाफ़ कर रही हूँ और इसको आप मेरे लिए आसान फरमाइए और इसे कबूल फरमाइए। उसके बाद आप हजर अस्वद के सामने से बिल्कुल आपका तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप नमाज की नियत के लिए जिस तरह हाथ उठाते हैं इसी तरह दोनों कानों तक हाथ उठाकर आप बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर हाथ नीचे कर लें। अपनी हथेलियाँ काबतुल्लाह के सामने करके इसको चूम लें। इसको इस्तिलाम कहते हैं। इस्तिलाम करने के बाद आप तवाफ़ करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो ग्रीन लाइट के मुकाबिल आप जब आते हैं तब आपका एक तवाफ़ कंप्लीट होता है। इसी तरह आपने टोटल 7 तवाफ़ करने हैं। और तवाफ़ करते वक्त आप इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करें और ना ही आप काबतुल्लाह की तरफ नज़र करें। तवाफ़ के दौरान आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सूअम कलमा पढ़ सकते हैं या तवाफ़ करने की दुआएं भी पढ़ सकते हैं। और जब आप रुकने यमनी पर पहुँचें तो आप रब्बना आतिना जो आप ये दुआ है ये पढ़ सकते हैं। जब भी आप हजर अस्वद के पास पहुँचें यानी कि ग्रीन लाइट के पास पहुँचें तो आप फिर से इस्तिलाम करेंगे। इस तरह आप टोटल 7 चक्कर मुकम्मल करें। फिर आखिर में हजर अस्वद का इस्तिलाम करके आप तवाफ़ मुकम्मल कर लें। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद 2 रकात नमाज नफिल आपने पढ़नी है, जो कि ये नमाज हम मक़ाम इब्राहिम के पीछे पढ़ते हैं। अगर जगह ना मिले तो आप हरम शरीफ में कहीं भी ये नमाज अदा कर सकते हैं। इस नमाज में आप पहली रकात में सूरह काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप आब ज़मज़म खड़े होकर पिएं और 3 सांस में पिएं। शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ें और आब ज़मज़म पढ़ने के टाइम आप दुआ भी कर सकते हैं। आब ज़मज़म पीने के बाद आप दोबारा हजर अस्वद के सामने आएँ और इसका इस्तिलाम करें। फिर सफ़ा और मरवा की तरफ चलें। जब सफ़ा के करीब आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर आप एक दुआ पढ़ेंगे और इतना आपने ऊपर चढ़ना है कि वहां से काबतुल्लाह नज़र आए। काबे शरीफ की तरफ रुख करके इस तरह आप हाथ उठाएं जैसे दुआ के लिए उठाते हैं। फिर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर आप अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करिए और फिर दुआ पढ़िए। इसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़कर जो चाहे दुआ मांगे। फिर सफ़ा से उतरकर मरवा की तरफ आप ज़िक्र करते हुए चलेंगे। और जब आप हरे सुतूनों यानी कि ग्रीन लाइट्स के नज़दीक आप पहुँचें तो वहाँ पर जेंट्स के लिए ये है कि उन्होंने हल्का सा तेज़ दौड़ना है। जब आप मरवा पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह हाथ उठाकर 3 मरतबा आपने अल्लाहु अकबर कहना है।
जैसे सफ़ा पर अमल किया था, बिल्कुल इसी तरह आप दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ करेंगे। इस तरह आपका एक चक्कर पूरा होता है। इसी तरह आपने टोटल 7 चक्कर पूरे करने हैं और जब 7वां चक्कर आपका मुकम्मल होता है तो इसके बाद आपने बाल कटवा लेने हैं। इसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है। इस तरह आपका उम्रा मुकम्मल हुआ और आप एहराम की पाबंदियों से फ़ारिग हो जाते हैं। वो लोग जो किसी और कंट्री से उम्रा के लिए आ रहे हैं तो वो प्लेन में बैठने से पहले ही घर से निकलते वक्त आपने एहराम बांध लेना है और आपने 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है। जब आप प्लेन में बैठ जाते हैं तो उसके बाद आप उम्रे की नीयत कर सकते हैं और जब आप मीक़ात पर पहुंचते हैं वहां पर आपने दोबारा नीयत करके आप तलबिया पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल वे में आपको स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से आपने उम्रा परफॉर्म करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।